नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा। अलॉटीज लोगों को अलॉटमेंट लेटर्स मिल चुके हैं, अब पेमेंट की बारी है। और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के द्वारा और लोकेशंस में भी जिन जिन लोगों को अलॉटमेंट्स मिले हैं या फिर फ्यूचर में ट्राई करना चाहते हैं आप लोग, तो वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। अलॉटमेंट मिल गया है, एक अलॉटमेंट लेटर की कॉपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं, वैसे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, एक आध पॉइंट्स है जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप लोगों ने उसको अभी तक पढ़ा भी ना हो। ठीक है, मेरे पीछे स्क्रीन पे 1407 एकड़ में अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप अयोध्या में डेवलप हो रही है आवास विकास परिषद के द्वारा। मंदिर से मात्र 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है, NH 27 बाईपास रोड पर है। ये उन लोगों के लिए है जो अभी इस वीडियो में नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट ऑफ अयोध्या में ये लोकेटेड है। सिर्फ ये एक सेक्टर नहीं है, इसमें 1407 एकड़ है। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आपको होम स्टेज मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे, आपको स्टेट गेस्ट हाउसेस मिलेंगे और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कमर्शियल है, कमर्शियल नर्सिंग होम्स मिलेंगे, हॉस्पिटल, सब चीज़ मिलेंगी। ठीक है, ये एक इंट्रो था ग्रीनफील्ड टाउनशिप के बारे में। बाकी आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ये अलॉटमेंट लेटर का फ्रंट पेज है, ये एक्चुअल अलॉटमेंट लेटर है। कुछ पोर्शन मैंने प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हटा दिया है, जैसे कि नाम, एड्रेस वगैरह हो गए, वो हट गए हैं। ये फ्रंट पेज है, 2 या 3 पेज का अलॉटमेंट लेटर है। इसमें कोई खास ऐसे नहीं, ये 100 मीटर वाला जो प्लॉट है उनके लिए ये उनका ये अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, अब सेकेंड पेज में आते हैं। इसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूं कब आप लोगों को पेमेंट करनी है। पहले आप लोगों को बता दूं कि जो अलॉटमेंट डिस्पैच हुआ था 14/1 को हुआ था, यानी कि 14 जनवरी को हुआ था, 14 फरवरी और 14 मार्च। ये 60 दिन बनते हैं एक अप्रॉक्सीमेटली। तो ये कैलकुलेशन है। भूखंड का क्षेत्र 100 वर्ग मीटर है और यहाँ पर आवास विकास परिषद में 12% का फ्री होल्ड जो है वो बेसिक प्राइस एक टोटल कॉस्ट का जो है इंक्लूसिव रहता है, मतलब उसमें इंक्लूडेड रहता है, अलग से आप लोग उसमें ऐड नहीं करना पड़ता। वही यहाँ पर भूखंड का मूल्य जो है 12% फ्री होल्ड शुल्क सहित है, जो 4170 बैठ रहा है। इनका संपत्ति कॉर्नर नहीं है तो नहीं, पार्क फेसिंग आ गई तो 2,08,000 लग जा रहे हैं यहाँ पर। सो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 4386 हो जाता है, यानी कि 4 नंबर में जो हो गया 1, 2, 3 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा, आपको कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, आपने 10% या 5% जमा किया होगा, तो अभी आप लोगों को जो देना है वो देना है यहाँ पर 42,80,000 रुपये देना है। 60 दिन में देंगे। अगर आप 60 दिन में देते हैं आवास विकास परिषद को तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, 14 मार्च आप तारीख ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ आपको चाहे अपने सेल्फ कर रहे हो चाहे लोन लेके कर रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट करनी है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसमें एक मिसलेनियस आइटम यानी विविध शुल्क भी ऐड कर दिया है, जो कि आप लोगों को लगभग 1 महीने में डिस्पैच से जमा करना है। ये 55,952 रुपये बन रहा है। ये है 100 मीटर स्क्वायर मीटर का है और बड़े वाले जो प्लॉट है उसमें 148 के करीब भी मैंने देखे हैं। ये है, ये छोटे छोटे अमाउंट्स मेंशन कर दिए। सीवर का हो गया, आपका GST भी ऐड कर दिया है। ये वाला सीवर एंड जल संयोजन शुल्क लगा दिए। 10,000 जो है वो है विज्ञापन व्यय भी ऐड कर दिया इन्होंने। तो ये एक मिसलेनियस, ये आपको 1 महीने में जमा करना है। कब तक? 13 फरवरी तक। ठीक है, यानी आज हो गया 28 तारीख हो गई है, 28 जनवरी, आपको 13 फरवरी तक ये जमा करना है। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, कहाँ गया, ई चालान के माध्यम से आप जमा करेंगे। ये भी आप समझते ही होंगे, अपने डैशबोर्ड में जाके वहाँ पर आप चालान जनरेट करके जमा कर सकते हैं। नहीं देंगे तो 15-15 दिन के 2 नोटिस आएंगे और उसमें आपको धनराशि जमा नहीं करने पे कुछ कैंसिलेशन का प्रोसेस भी है। और फिलहाल कैंसिलेशन मत होने दीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ है ये वाली। 4.5 किलोमीटर की दूरी पे मंदिर है और इससे कम में आप क्या मिलेगा आप लोगों को। लोन के लिए ज़रूर यहाँ पर आप लोग बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एक प्रोडक्ट है मैक्स गेन एडवांटेज होम लोन, वो ऑप्ट ज़रूर करिएगा आज के दिन में। वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो होम लोन के साथ अपने लोन अकाउंट के साथ आपका एक सेविंग अकाउंट ऐड कर देते हैं और सेविंग अकाउंट में आप कुछ भी पैसा रखते हैं या अपनी सैलरी को उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। सपोज 30 लाख का आपने लोन लिया है, आपकी सैलरी 1 लाख है, तो आप पे इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो किया जाएगा 29 लाख पे। ऐसे ही डेली कुछ ना कुछ आपके होम लोन अकाउंट में कैलकुलेशंस होती रहेंगी। आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसे भी निकालोगे, फिर कैलकुलेशन चेंज होगी, कुछ आपको बोनसेस मिलेंगे, 5 दिन के लिए भी रखोगे तो वहाँ कैलकुलेशन होगी। तो आप होम लोन जो है बहुत जल्दी अपना क्लोज कर सकते हो, जिसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप NCR में रहते हैं, अगर आप बरेली में रहते हैं, अगर आप लखनऊ में हैं, इवन अयोध्या में भी हैं,
अपने आपके नियरेस्ट ब्रांच से मैं ट्राई करूँगा वहाँ से करवा दूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का मैक्स गेन होम लोन। ठीक है, ये आप समझ गए। मिसलिनियस विविध शुल्क जो है वो है 55,952 रुपये, ये आप जमा करिएगा 13 फरवरी तक। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग मुझे कॉल करके पूछ भी रहे थे, तो फिर मैंने भी प्राधिकरण में आवास विकास में कॉल करके पूछा था कि इसका क्या मतलब है, क्या होना चाहिए इसमें। आवंटन लॉटरी में सफल आवेदकों को लॉटरी तिथि से 30 दिनों के अंदर प्रदर्शन पत्र निर्गमन की कार्यवाही में आपको कितना करना है, 88,000 रुपये आपको जमा करना है प्राधिकरण कार्यालय में ई स्टैंप के साथ उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप को विक्रय करार यानी एग्रीमेंट फॉर सेल एक बनना है जो आपका और प्राधिकरण के बीच में बनेगा। 100 मीटर में 88,000 रुपये लग रहे हैं। ठीक, और ये कहाँ से खरीदे जाएंगे? अयोध्या से ही खरीदे जाएंगे। और आवंटन लॉटरी में तिथि से मतलब इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर से आपको 30 दिन में ये चीज़ें करनी है। जब मैंने कॉल करके वहाँ पता किया था कंसर्न पर्सन से, जो आपके अलॉटमेंट के नीचे लिखा गया है नाम, उन्हीं से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपको ई स्टैम्प आपको अयोध्या से ही खरीदना है। मैंने भी ये भी पूछा क्या वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, तो उन्होंने इसकी कोई गारंटी नहीं दी, 3-4 दिन भी लग सकते हैं। फिर मैंने पूछा क्या हम स्टैम्प छोड़ के आप लोग ट्राई कर लें, फिर किसी दिन और आके हम इसमें साइन कर दें, तो ये हो सकता है। नंबर मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगा उनका, जो संपत्ति अधिकारी हैं, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मेरा नंबर आपको पता ही है, स्क्रीन पे आते रहते हैं 9958155680, तो आप कॉल कर सकते हैं। उनकी हेल्पलाइन नंबर में भी आप कॉल कर सकते हैं। मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूँगा, क्योंकि यहाँ नंबर जो संपत्ति अधिकारी यहाँ पर नंबर देना शायद सही नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आपको 88,000 रुपये का एग्रीमेंट और सेल करना है। 3-4 दिन का समय लग जाएगा जहाँ तक, क्योंकि क्राउड ही इतना ज़्यादा है अयोध्या में। इसी में भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन अगर सब आ जाएंगे, अगर 4-5 भी आ जाएंगे एक दिन में, तो मुश्किल होगा, मुझे लगता है कि वो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो समय लेके जाइएगा। हो सकता है कि आप स्टैम्प वहीं खरीद के वहीं जमा कर दीजिएगा। अयोध्या से ही खरीदना है, समय लगेगा। 1-आध दिन की बात होती है तो मैं कहता मंदिर के दर्शन कर लीजिए, सराउंडिंग्स भी देख लीजिए, साइड भी देख लीजिए, पर 3-4 दिन मायने रखता है। तो आप जाके मंदिर के दर्शन करिएगा और वहाँ पर स्टैम्प खरीद के दे दीजिएगा कंसर्न पर्सन को, और फिर किसी और दिन जाके आप सिग्नेचर कर लीजिएगा एग्रीमेंट फॉर सेल में। ये वाला है 88,000 रुपये। और यहाँ एक और बता दूँ कि मैंने ये भी पूछा था कि आप लोग भी अपने पार्ट से क्लैरिफाई कर लीजिएगा, ये जो ई स्टैम्प लग रहे हैं 88,000 रुपये, सपोज रजिस्ट्री 3 लाख की होगी तो ये 88,000 रुपये वहाँ पर कम लगेंगे। ये नॉर्मली होता ही है। नॉर्मली होता क्या है कि एग्रीमेंट फॉर सेल 10 रुपये या 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में हो जाता है, लेकिन यहाँ आवास विकास पूरे के पूरे स्टैम्प कुछ परसेंटेज हैं वो ले रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर इसको आपको कम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कॉस्ट आपकी 88,000 रुपये बढ़ रही है, वो स्टैम्प पेपर ऑलरेडी वहाँ पर जब रजिस्ट्री करेंगे तो वहाँ कम हो जाएंगे। इसका आप क्लैरिफिकेशन ले लीजिएगा जब आप कॉल करेंगे संपत्ति अधिकारी को। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर नंबर ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। वो जो नंबर है संपत्ति अधिकारी का, इस नंबर पे भी आप मुझे कॉल करके कहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। यहाँ मुश्किल है लगाना, ठीक। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और नए हैं वीडियो में, अभी तक बने हुए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से रिक्वेस्ट है, एक हाइप भी आ गया, हाइप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और जो आपके अलॉटीज है, आपके दोस्त हैं या फ्यूचर में अप्लाई करना चाहते हैं तो उन लोगों को भी ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।